हर जगह की कुछ अपनी पुरानी मान्यताएं होती हैं। कुछ मान्यताएं वक्त के साथ बदल जाती हैं और कुछ बिना किसी वजह के बस मान ली जाती हैं। हिमाचल के एक छोटे से गांव में भी एक ऐसी ही मान्यता सालों से चली आ रही थी। सूरज ढलने के बाद सेल्फी मत लेना। ना कोई इसके पीछे की वजह जानता था, ना किसी ने कभी जानने की कोशिश की। बच्चे इसे सुनते हुए बड़े होते थे और बड़े इसी अगली पीढ़ी को सिखा देते थे, जैसे ये कोई सुपरस्टिशन नहीं बल्कि एक जरूरी हिदायत हो। दिल्ली की एक कंटेंट क्रिएटर रिया सोलो रोड ट्रिप पर हिमाचल पहुंचती है। उसका ट्रैवल व्लॉग चल रहा होता है। सनसेट पॉइंट पर लोकल्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक बुढ़ी औरत उसे कहती है, बेटा सूरज डूब गया है, अब कैमरा सिर्फ तुम्हें नहीं देखेगा। रिया हंस पड़ती है। परफेक्ट हॉरर कंटेंट। और फिर फोन उठाकर सेल्फी ले लेती है। सेल्फी बिल्कुल नॉर्मल थी। बैकग्राउंड में पहाड़, ऑरेंज स्काई, उसकी परफेक्ट स्माइल, सब कुछ अच्छा। वो फोटो वो अपलोड भी कर देती है। रात को होटल पहुंचकर जब उसने अपनी गैलरी देखी तो उसकी नजर उस सेल्फी पर पड़ी। जब उसने जूम किया तो दूर पहाड़ के किनारे एक आदमी खड़ा था, पूरा काला सा सिलुएट। उसने सोचा एडिटिंग का कोई इल्यूजन होगा, इग्नोर कर दिया। अगली सुबह वही फोटो जब दोबारा देखी तो वो सिलुएट अब पहले से कुछ बड़ा लग रहा था, जैसे वो पास आ गया हो। लेकिन रिया ने तो फोटो एडिट ही नहीं करी थी। उसने ओरिजिनल रॉ फाइल निकाली, उसमें भी वही। क्लाउड के बैकअप को डाउनलोड किया, उसमें भी वही। इंस्टाग्राम का अपलोड चेक किया, उसमें भी वही। हर वर्जन में वो सिलुएट था। अब उसे थोड़ा डर सा लगा। उसने अगले दिन उसी जगह जाकर दिन के उजाले में एक और सेल्फी ली। इस बार कुछ नहीं हुआ। बैकग्राउंड बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। उसने पहली सेल्फी फिर खोली। वो सिलुएट अब और करीब आ चुका था। अब उसका शेप कुछ इंसान जैसा क्लियरली दिखने लगा था, बस चेहरा अब भी अंधेरे में डूबा था। रिया पैनिक में उस बुढ़ी औरत के पास गई। औरत ने जब फोटो देखी तो एक सेकंड के लिए उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत फोन उल्टा कर दिया और बोली, डिलीट मत करना। रिया हैरान रह गई और उसने पूछा, क्यों? औरत धीरे से बोली, जब वो फोटो में आ जाता है तब तक वो फोटो के अंदर होता है, डिलीट करोगी तो बाहर आ जाएगा। रिया ने फोटो डिलीट नहीं की पर फोन बंद कर दिया। होटल लौट गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उसने हिम्मत करके अपनी गैलरी खोली। फोटो तो वही थी, लेकिन अब वो सिलुएट गायब हो चुका था। रिया ने चैन की सांस ली। फिर उसकी नजर अपनी ही सेल्फी पर पड़ गई। उसकी स्माइल तो वही थी, पहाड़ भी वही थे, लेकिन उसके बिल्कुल पीछे अब कोई सिलुएट नहीं, एक चेहरा था, बिल्कुल साफ। और वो चेहरा उसी का था, बस मुस्कुराहट उल्टे डायरेक्शन में थी, एक फ्राउन जैसे। रिया घबराकर फोन गिरा देती है। फ्रंट कैमरा अपने आप ओपन हो जाता है। जब रिया की नजर स्क्रीन पर पड़ती है तो वो अकेली होती है और फिर उसके पीछे वही दूसरी रिया नजर आती है जो सेल्फी में थी, लेकिन इस बार वो कैमरा की तरफ नहीं, असली रिया की तरफ देख रही थी। और पहली बार उसने अपनी आंख झपकाई। रिया धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। कमरा तो खाली था,
पर उसने जब दोबारा फोन देखा तो वो दूसरी रिया भी स्क्रीन से गायब हो चुकी थी। अगली सुबह जब होटल स्टाफ ने रिया का रूम नॉक किया तो रिया नॉर्मल बैठी थी, अपनी कॉफी पी रही थी और मुस्कुरा रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। उसने चेकआउट किया और चली गई। रूम क्लीन करते वक्त बेड के नीचे एक फोन मिलता है जो रिया का असली फोन था, जिसमें गैलरी खुली हुई थी और उसकी लास्ट सेल्फी भी खुली हुई थी। उस सेल्फी में रिया के दोनों हाथ स्क्रीन की तरफ थे, जैसे वो फोटो के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। स्क्रीन पर उंगलियों के निशान थे अंदर से। इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ों में आज भी कुछ लोग सूरज ढलने के बाद सेल्फी नहीं लेते, क्योंकि दिन में कैमरा आपकी तस्वीर लेता है और सनसेट के बाद शायद कैमरा आपको ही ले लेता है। कहानी अगर डर से भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल कहानीकारिका को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल रात एक नए डर के साथ। गुड नाइट। अगर आप सो पाए तो।